हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब देख लेते हैं इसमें पूर्णांक का अभ्यास 3C। पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है के स्थान पर कौन सी संख्या हो। तो एक डिजाइनिंग सी करके इन्होंने हमें दे दिया है और इसमें जो ब्लैंक वाला छोड़ रखा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, इसमें कुछ 6 टाइप की पत्तियां टाइप दे दी हैं। इसमें एक में पहली वाली में 9, 12, 18, 30 और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या आएगा और यहाँ पर 102 है। तो इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं तर्क शक्ति के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, है ना, रीजनिंग टाइप में, कि इसमें क्या आ सकता है। और 4 ऑप्शन दिए गए, पहला 40, दूसरा 54, तीसरा 45 और चौथा 60 है। 9, 12, 18, 30, कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा होगा कि एक संख्या निकल कर आ जाएगी और वो भी इस जो पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है उसमें भी वो पैटर्न फॉलो हो जाएगा, एक कोई नियम इसमें फॉलो हो जाएगा। देख लेते हैं किसके तहत ये ऐसे हो रहा है। तो ये 9 है, यहाँ पर 12 है, 9 से 12 आया तो कितना, हमने सपोज अगर 9 में 3 जोड़ दिया है तो ये 12 आ गया, है ना। 9 में 3 जोड़ो तो कितना आ गया, 12। अब 12 से कितना आ गया, 18। तो 12 में कितना जोड़ा कि 18 आ गया। 12 में सर 6 जोड़ा तो ये 18 हो गया। वेरी गुड, यानी कि पहले 3 हो रहा था और उसके बाद जस्ट 3 का डबल हो गया, एकदम 3 का दुगना 6 हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 18 और 30 आ गया, यहाँ पे 18 से कितना आ गया, 30। तो बिल्कुल हमें एक पैटर्न फॉलो मिल रहा है कि यहाँ पर 3 था तो सर 3 में जैसे ही जोड़ा फिर यहाँ पर कितने का अंतर आ गया, इसमें 12 से 18 में 6 का आ गया और फिर 18 से 30 में कितने का अंतर आ गया, 12 का। मतलब ये जो नंबर चल रहे हैं हमारे, जो हम इनमें जोड़ रहे हैं, पहले 3 का, फिर 3 का दुगना हुआ 6 और 6 का दुगना हो गया 12, तो 12 का दुगना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है ना, यानी कि 9 में 3 जोड़ा 12 आया, 12 में 6 जोड़ा 18 आया, 18 में 12 जोड़ा 30 आया, 30 में कितना जोड़ा, 24 जोड़ा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बच्चों, 54 आ जाना चाहिए। और 54 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका मतलब ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, अगर 54 में हम कितना जोड़े अब कि 102 हो जाए। पहले कितना जोड़ा था 30 से 54 के लिए, 24, और हर बार दुगना हो रहा है ना, तो 24 का दुगना कितना हो जाएगा, 48। क्या 48 जोड़ने पर 54 में 102 आ रहा है, देख लेते हैं सर जोड़ के। 54 में हमने यहाँ पर कितना जोड़ दिया बच्चों, 48 जोड़ दिया, 8 और 4 12, कैरी एक गया, हासिल एक गया, 5 और 1 6 और 4 यहाँ पर 10, 102। तो यानी कि ये बिल्कुल हमारा जो हमने पैटर्न लगाया है 3, 6, 12, 24, 48 एकदम ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका देख लेते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। कुछ पूर्णांक दे दिए गए हैं, इंटीजर्स वैल्यू है कुछ, तो उनका क्या पूछ रहा है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, प्रेडेसेसर। और प्रेडेसेसर संख्या या फिर प्रेडेसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या हमारे पास कैसे आती है, अभी हमने इससे पहले चैप्टर में शायद पढ़ा था। पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस करके जो संख्या में दी हुई है उसमें से एक माइनस कर दो, कौन सा नंबर मिल जाता है हमारे पास, पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है एक घटाने पर, ठीक है ना, या प्रेडेसेसर नंबर में मिल जाता है एक माइनस करने पर। तो जैसे यहाँ पर 6 है, पहला क्वेश्चन में दिया है 6, तो 6 में हम अगर हम एक माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है ना। तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 5, जो कि कैसे आती है सर, एक घटाने पर आती है। अब इसमें देख लेते हैं सेकंड में क्या दिया है, सेकंड -4, ठीक है, घटाएंगे जब भी एक इसमें से भी तो कितना, -1 कर देंगे, तो एक घटाने पर क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। इसकी -4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -5। ये मैं सोच लेना कि -5 तो इससे ज्यादा है, -5 ज्यादा नहीं होगा, मैंने बताया था संख्या रेखा पर 0 से कंपेयर कर लेना, 0 से तुलना कर लेना कभी भी, 0 के जो जितना पास होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो -4 और -5 में 0 के पास कौन सा आएगा, देखो थोड़ा सा, 0, -1, -2, -3 और ये -4 और ये -5। अब ये बताओ -4 और -5 में 0 के नजदीक कौन सा है, 4 ज्यादा नजदीक है माइनस का, है ना, ये दूर है, तो बड़ा कौन सा हुआ, जो ज्यादा 0 के पास होगा वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, -4। तो इसका हमें प्रेडिसेसर नंबर या हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या मिल गई -4 की, क्या है, -5 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। -19 का क्या पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर नंबर कितना, इसमें क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, -1 कर देंगे, फिर कितना आ गया -20। अब फिर से वही -19 और -20 में क्या बड़ा है, -19 बड़ा है, ठीक है ना। तो इससे एक पहली संख्या कौन सी आ जाएगी, -20। -19 से पहली संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या क्या है -19 की, -20। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, इसमें भी क्या है, -994
96, माइनस के 996। क्या करेंगे पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए? सर आपने बताया है पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं या माइनस का एक कर देते हैं इसमें से। फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस के 997। पहले बता चुका हूँ, उससे पहले भी 2 सवाल में सेम है भाई, ठीक है। अब जीरो, जीरो की क्या आएगी, जीरो की पूर्ववर्ती क्या, 0 माइनस 1, तो 0 की पूर्ववर्ती क्या आ जाएगी, -1। ठीक है बच्चों, चेक कर लो एक बार इसे आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान ब्लैंक छोड़ा हुआ है में या तो ये भरें या फिर ये वाला निशान भरें। बस इसके निशान के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी दो नंबरों के बीच में कंपेयर होता है, दो नंबरों की तुलना होती है, मान लो 1 की तुलना हो रही है 2 से और इन दोनों के बीच में निशान लगा है ये वाला, तो ये जो निशान शो कर रहा है ना, एक की तरफ को इसका मुंह खुला हुआ है, इसे इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। ये जो खुला हुआ है, एक की तरफ खुला हुआ है और 2 की तरफ ऐसे बंद है ना। मान के देखो कि सपोज ये ऐसे होगा, लेकिन ये ऐसे ना हो करके अब इसने क्या कर दिया, अपने आप को ऐसे इधर से यूं और यूं मिला लिया। ठीक है, एक की तरफ मुंह खुल गया। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है उसको क्या मानते हैं कि ये एक बड़ा है 2 से, है ना। 1 इज ग्रेटर देन 2, एक बड़ा है 2 से। बड़ा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका निशान एक की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है एक की तरफ, तो यानी कि एक बड़ा है 2 से। क्या एक 2 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बस एक समझाने के पर्पज से था, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन है इसी के बेस पर है, इन्हीं निशानों के बेस पर। ठीक है, और अगर ये वाले निशान की बात करें तो ऐसे, अब क्या हो जाएगा कि 2 बड़ा है, यानी 2 की तरफ खुला हुआ है, 2 बड़ा है 1 से, या यूं कह लो जिस तरफ ये बंद है वो छोटा होता है, या 1 छोटा है 2 से। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही है। ठीक है ना, तो बस ये निशान की मैंने तुम्हें जानकारी कराई है थोड़ी सी। अब देख लेते हैं इसमें ये क्या कह रहा है, -3 प्लस -6, और ये बीच में क्या दे दिया, बॉक्स दे दिया जिसमें हमारा वो निशान आएगा ग्रेटर देन का या लेस देन का, मतलब छोटे या बड़े का निशान आएगा। कौन छोटा कौन बड़ा भी नहीं पता, देखेंगे। यहाँ पर क्या -6 और बीच में माइनस, और फिर से ये -3 और बीच में माइनस, और यहाँ पर -6। देख लेते हैं एक बार कैसे। अब इसे सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटेगा इसका ब्रैकेट हट गया -3। अब इसे यार ब्रैकेट हटने के लिए क्या होगा, प्लस की गुणा अंदर होगी माइनस में, तो प्लस और माइनस बच्चों क्या हो जाता है, ये बीच में गुणा ही तो है भाई। ये जो ब्रैकेट है ये कह रहा है प्लस के साथ में कि इसकी गुणा होगी प्लस और माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 6। अब ये -3 और ये -6, दोनों माइनस के हैं, तो उत्तर जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन क्या माइनस में ही। माइनस में क्या हो जाएगा, -3 और -6, -9। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, इसका ब्रैकेट हटा लो, पहला तो हट ही जाएगा -3, इससे पहले कुछ भी नहीं है तो इसको तो डायरेक्ट हम ऐसे ही हटा देंगे। अब इस वाले माइनस की गुणा इस वाले माइनस में हो जाएगी अंदर, क्योंकि बीच में ब्रैकेट आ रहा है इन दोनों के बीच में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ये -3 है, ये प्लस के हैं, ज्यादा किसके हैं, प्लस के 6 हैं। अब 6 में से कितने, -3 निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब आप मुझे बता दो, माइनस का 9 बड़ा है या 3 बड़ा है। माइनस की संख्या चाहे कितनी भी हो, पॉजिटिव से या प्लस से, तो वह हमेशा छोटी ही रहेगी। अगर हम कंपेयर करें माइनस के 100 और प्लस का केवल कितना है 1, तो इनमें क्या बड़ा, माइनस का 100 मत बड़ा बता देना आप। ठीक है, क्या बड़ा होगा, हमेशा माइनस की संख्या से प्लस चाहे एक ही क्यों ना हो वो बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि ये वाली साइड पूरी छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है, तो निशान क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला। मैंने बताया था इसका मुंह किस तरफ खुलेगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा क्या है यहाँ पर, ये वाला सेंटेंस हमारा बड़ा है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। -21 ब्रैकेट इसका हट जाएगा इससे पहले, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसको -21 डायरेक्ट लिख देंगे। अब इस वाले माइनस और इस वाले माइनस के बीच में क्या आ रहा है, ब्रैकेट। जब ऐसी कंडीशन रहती है तो क्या करते हैं, जैसे ऊपर करी थी, गुणा हो जाएगी माइनस के माइनस में, तो क्या बन जाएगा, ये +21 बन जाएगा। अब ये -21 और ये +21, प्लस के भी तो नहीं है माइनस के भी तो नहीं, तो आपस में क्या कैंसिल हो गया, कितना दे देंगे हमें आंसर, ये दे देंगे 0। ठीक है ना। अब इसके बाद में बॉक्स है बीच में, अब इसको देख लेते हैं। इस वाले का ब्रैकेट हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है। अब ये प्लस है, बीच में ब्रैकेट है, और ये माइनस है। इस प्लस की गुणा अंदर जब होगी माइनस में, तो क्या कर देगा, माइनस ही कर देगा इसको भी, और ये हो जाएगा 21। अब हमारे पास दोनों ही कैसे हैं, माइनस के -21 और ये भी -21। जैसे मैं बताता हूँ बच्चों आपको पहले भी, कि अगर समझ में नहीं आता माइनस माइनस ये क्या है, तो ये समझ सकते हैं भाई, 21 रुपए भी हमारे पास कैसे हैं, हमने किसी से उधार लिए हैं और एक जगह से और 21 रुपए उधार लिए हैं। टोटल उधार कितना हो गया हमारे पास,
42 रुपए का हो गया। चूंकि उधार है तो उधार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ऋण चिन्ह से या माइनस के चिन्ह से। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 0 बड़ी है या माइनस का 42, बताओ। संख्या रेखा देख लो, फिर एकदम संख्या रेखा याद कर लिया करो अगर माइनस प्लस में संख्याओं में रखने में दिक्कत आती है। भाई 0 सर आपने बता रखी है बीच में आएगी, और इधर वाले सर प्लस के चलेंगे, और सर इधर वाले माइनस के चलेंगे। जब माइनस के चलेंगे तो माइनस का 42 लगभग इधर कहीं जाके बैठेगा सर, इधर की लाइन पर। और सर आपने बता रखा है 0 से कंपेयर करेंगे तो 0 तो सर इससे काफी बड़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 इससे बड़ा होगा, तो ये निशान किसकी तरफ हो जाएगा, खुला हुआ 0 की तरफ, यानी कि ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब ये नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें माइनस का 27, ब्रैकेट इसका तो हट ही जाएगा क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है, माइनस 27 आ जाएगा। अब इस माइनस की गुणा किस में करेंगे बच्चों, इस वाले प्लस में करेंगे क्योंकि बीच में ब्रैकेट लग रहा है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये कितना हो जाएगा 27। इस वाले को देख लेते हैं। अब ये माइनस 27 और माइनस 27 कितना हो गया, जैसे कि अभी बताया मैंने, ये वाला एग्जाम्पल देखे, दो जगह से आपने कुछ पैसे उधार ले लिए, एक जगह से 27 रुपए उधार ले लिए, दूसरी जगह से 27 ले लिए, तो टोटल कितने रुपए उधार ले लिया आपने, 54 रुपए ले लिए। क्योंकि ऋण लिया है या उधार लिया है तो उधार को हमने किससे दर्शाना है, माइनस से। ठीक है, अब इस वाले को देख लेते हैं, ये कितना है 27, इसकी कोई चिंता ही नहीं, ब्रैकेट में था ही नहीं तो 27 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट है और फिर माइनस है, यानी कि इस माइनस की गुणा अंदर होनी है इस वाले माइनस के साथ में। अब माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा, और कितना हो जाएगा ये 45, दोनों प्लस बन गए। अब ये 7 और 5 12, 4 और 6 और 1 7, 72, ये प्लस का 72 है और ये माइनस का 54 है। तो मैंने बताया माइनस की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और प्लस का 1 भी हो तो वो हमेशा बड़ा रहेगा, और ये तो वैसे भी 72 है, तो ये निशान इस तरफ लग जाएगा, यानी कि 72 इससे, ये वाला सेंटेंस इस वाले से बड़ा है। चेक कर लो एक बार आप इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, खाली स्थान भरिए। एक सारणी बना के दिए इन्होंने, और जैसे कि आपको दिख रहा है 13 11 9 7, फिर इधर 67, ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, यहाँ पर कुछ आएगा, मतलब ये हमसे भरवाना चाह रहा है इसमें, क्या आएगा 27 7, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कुछ ऐसा रूल फॉलो हो रहा होगा जिससे ब्लैंक जो है ये हमें फिल करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न है या क्या रूल इसमें इन्होंने लगाया हुआ है। अगर हम इस नंबर को इस तरफ से देख लेते हैं, चलो बच्चों इस तरफ से, चलो इधर से भी देख लो कोई दिक्कत नहीं। 13 से देखा 11 आया, 11 से 9 आया, 9 से 7, मतलब 2 2 की कमी हो रही है ना। 13 से -2 करा 11 आ गया, 11 से -2 करा 9 आ गया, 9 से -2 करा 7 आ गया। या इस तरफ से देख लो 7 था यहाँ पर, 7 में कितना जोड़ा कि 9 आ गया 2, 9 में कितना जोड़ा कि 11 आ गया 2, 11 में कितना जोड़ा कि 13 आ गया 2। मतलब इधर से अगर देख रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, और किस गैप से बढ़ रहे हैं, 2 2 के गैप से, मतलब 2 2 का इनमें डिफरेंस है, 2 2 हम जोड़ रहे हैं तो नंबर आगे बढ़ रहा है। फिर इस तरफ से इधर से देख लो एक बार, 7 में कितना जोड़ा कि 27 आ गया, 7 में कितना जोड़ने पर कि सर 20 जोड़ दिया हमने इसमें, है ना, 7 में सर हमने 20 जोड़ दिया। तो एक बार यहां पर भी 20 जोड़ के देख लेते हैं, 27 में 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया बच्चों, 27 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। क्या 47 में 20 जोड़ के 67 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर अगर फिर से 47 में कितना जोड़ देंगे सर हम 20 जोड़ देंगे तो फिर से हमारा 67 आ रहा है। तो यानी कि 47 इसका आंसर ठीक ही है, और ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये तो इससे हो गया। कुछ और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, वैसे तो यही अच्छा है, बेस्ट तरीका तो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें तो और कैसे आ सकता है इसका और कोई दूसरा तरीका, या फिर इस तरफ से देख लेंगे इसको। इस तरफ से अगर करेंगे हम तो इसमें कितना माइनस करें, 20 कम करके 47 आ गया, फिर इसमें से अगर 20 करें तो 27 आ गया, फिर इसमें से 20 कम करें तो 7 आ गया, फिर से वही बात है। ठीक है ना, तो बस देख लो एक बार इसे आप बच्चों। इसका आंसर तो आ गया था इस क्वेश्चन का, 47 आ गया था। मैंने बताया था कि इसका एक दूसरा तरीका एक और हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से सोल्व होगा, ये कुछ और लॉजिक भी लग सकता है इसमें, कुछ और मैथड भी लग सकता है। देखो जैसे मैंने अभी सोचा, बाद में अगर हम इसमें देखेंगे कि वही इन दोनों का, मतलब जो नीचे वाले हमारे नंबर हैं, इन दोनों का, दो नंबर्स का टोटल करके ऊपर वाली संख्या आ रही है। देखो 7 में अगर 7 ही, मतलब 7 को तो 7 ही रहने से 7 ही है ऊपर, लेकिन इसमें कितना है 2 अंक है, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो 7 और 6 कितना हो रहा है 13 हो रहा है, तो 11 ये हम देखेंगे ऑप्शन से, हम इसमें ऑप्शन से भी ढूंढ लेते हैं। भाई 7 और 5 तो 12 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, लेकिन 4 और 7 11 हो रहा है, तो हमारा इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन 47 हम ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं, ये ठीक है।
अब देख लो एक बार इसे आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती टर्म आई है इसमें। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती एक ही बात होती है। इससे पिछले कुछ कोई सा सवाल था, तीसरा या चौथा, उसमें क्या था, पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सक्सेसर नंबर। बच्चों सक्सेसर नंबर या उत्तरवर्ती संख्या एक जोड़कर आती है। जैसे पूर्ववर्ती आती थी नंबर में से एक घटा के, उत्तरवर्ती आती है नंबर में एक जोड़ के। नंबर कौन सा, जो ये दिए गए हैं। तो साथ में कितना जोड़ देंगे, साथ में एक जोड़ देंगे, क्योंकि उत्तरवर्ती एक जोड़कर आती है। तो कितना हो जाएगा, 7 का उत्तरवर्ती हो जाएगा 8। यह है -5। -5 में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें सर। कितना रह जाएगा अब, ये माइनस का 4 रह जाएगा। ठीक है, -20। -20 में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। क्यों, क्योंकि सर उत्तरवर्ती निकाल रहे हैं, सक्सेसर नंबर निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -19। ठीक है, माइनस के ज्यादा, प्लस का केवल एक है, तो किसके बचेंगे ज्यादा, माइनस के बचेंगे अभी भी। इसमें भी ऐसे ही माइनस के 4 बचे। ठीक है, माइनस के 997 या 997, क्या जोड़ दें इसमें, एक जोड़ दें। क्या निकालने के लिए, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए। क्या आ जाएगी उत्तरवर्ती, -996। अब ये क्या है यहाँ पर, 0 में क्या जोड़ दें सर, एक जोड़ दें। क्या आ जाएगी, 0 की उत्तरवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर कितना सर, एक ही आ जाएगा। देख लेंगे इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसमें। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा रात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो तापमान हमारा होता है, किससे नापते हैं उसको, जैसे एक पैमाना होता है ऐसे, वर्टिकल या क्षैतिज एक पैमाना होता है, बैरोमीटर से कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में आपको पता है इसमें भी 0 ही होता है। मतलब बेसिकली नंबर लाइन की तरह से चलता है ये भी। 0 से ऊपर प्लस के नंबर होते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, बढ़ा लेते हैं स्कोर, 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी होगी, आप लोग अगर बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे और पेंसिल से तो अच्छा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये बच्चों 18। ठीक है, ऐसे आपको पता है नीचे कैसे नंबर चलते हैं, नेगेटिव, माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 या -10। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 0 से कितना अधिक था, अधिक मतलब बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। कितना अधिक था, 19 डिग्री सेल्सियस। 19 तक बना लेते हैं इसको। तो कहां पर पहुंच गया ये, डायरेक्ट 19 से, है ना, 0 से 19 हो गया। क्लियर है, ये हो गया, तो इसमें 19 हो गया +19। ठीक है, अधिक था तथा रात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। रात में क्या हो गया, 0 से यहां से 2 डिग्री कम, ये -1 -2 कितना हो गया, रात में हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, कम हो गया। अब ये क्या कह रहा है, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो परिवर्तन हुआ, यानी कि 19 से, जो दोपहर में 19 डिग्री था माइनस के, जो दोपहर में 19 डिग्री था प्लस का, और वो रात में कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इनमें अंतर कितना आ गया, तो देख लेते हैं। कितना था दोपहर को, 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रात में कितना हो गया तापमान, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनमें क्या कह रहा है वो, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। अंतर मतलब किसे कहते हैं, घटाने को, माइनस को। ठीक है, अंतर कहते हैं घटाने को। तो ये 19 डिग्री और ये माइनस, जब इसकी माइनस की गुण अंदर हो जाएगी इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना डिग्री का अंतर आ गया, 21 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आ गया, इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लो इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। सबसे पहले जान लो इसमें दिवंगत क्या होता है, मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है ना, मृत्यु हो जाना कहते हैं दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, मतलब उनका जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व, और वो कब मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो 348 ईसा पूर्व में।
अब प्लेटो जैसे इसमें आया तो आप सोच रहे हो प्लेटो कौन थे। प्लेटो बस इतना जान लीजिए अभी के लिए कि एक महान दार्शनिक हुए थे, और कहाँ से थे ये, ग्रीक से थे, एथेंस एक जगह पड़ती है वहां से थे बस ये, ठीक है। तो क्या 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 348 ईसा पूर्व में। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई 429 में अगर जन्म हो रहा तो 348 में मतलब कैसे वो मृत्यु हो रही है उनकी। तो बेटा ये है इसमें ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों। ईसा पूर्व मतलब इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, या ईसा के जन्म से पहले की बातें चल रही है मतलब ये। तो उसमें गिनतियां कैसे चलती हैं, उल्टी चलती है, ठीक है। तो कितना 429 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसको लिख देते हैं हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्या है, जन्म हो रहा है इतने में, ठीक। और उनकी जो है मृत्यु या दिवंगत हुई, दिवंगत कब हो गए वो, दिवंगत को मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में मृत्यु, मृत्यु की कब हो गई 348 में। तो वो पूछ रहे हैं वो कितने साल वो जीवित रहे। तो जीवित रहने के लिए ये भी क्या है, ईसा पूर्व भी है, यहाँ पे ईसा पूर्व भी लिख लो इसे भी, ये इसको भी बीसी, ठीक है। तो कितने साल रहे भाई, जन्म में से जो मृत्यु की है इसको हम डेट को घटा देंगे तो कितने वर्ष वो जीवित रहेंगे, इतना आ जाएगा आंसर। 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ 4 है, तो 12 में से 4 गए, 8 और 3 में 3 गए 0, तो 81 वर्ष वो, 81 वर्ष या 81 ईयर्स वो जीवित रहे। चेक कर लो एक बार बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। समुद्र तल से, समुद्र तल मान लेते हैं सबसे पहले, इसमें हमने मान लिया कि ये हमारा ये तल है समुद्र तल, ठीक है ना। समुद्र तल बेसिकली संख्या रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितना है, समुद्र तल जब हमने ये मान लिया तो अधिकतम गहराई, गहराई कहां पर जाके होगी, नीचे जाकर होगी। अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर, तो लिख लिया हमने 11,600 मीटर, ये समुद्र तल है। और उससे गहराई वाला बिंदु कहां पर है, लगभग ये इतना दूर है, और ये कितनी दूरी पर है यहाँ से समुद्र तल से, 11,600 मीटर की दूरी पर है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से, समुद्र तल हमने ये माना था, है ना, इसको मान लिया था हमने, क्या लिख लेते हैं समुद्र तल, समुद्र तल हमने ये मान लिया। अब ये कह रहे हैं समुद्र तल से क्या, पर्वत चोटी, अधिकतम ऊंचाई की, सबसे ऊंचाई की जो है पर्वत चोटी समुद्र तल से कितनी है, ये है करीब 8,846 मीटर, ठीक है। ये क्या है, समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु है ना, ये लिख लो गहराई, गहराई बिंदु। और ये क्या है हमारा, ऊंचाई वाला बिंदु, अधिकतम ऊंचाई वाला, अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु, है ना। तो अब ये कह रहा है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। जो ये गहराई वाला बिंदु है ना, यहां से और चोटी, चोटी कहां पर है, यहाँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली चोटी की ऊंचाई, मतलब गहराई से और यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है वो। और हमें पता है यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 11,600 मीटर है, ठीक है ना। और समुद्र तल से चोटी की ऊंचाई कितनी है सर, ये है 8,846 मीटर। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी सर, दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 8 8 से 14, कैरी एक गया, हासिल 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा देगी। कितने आ गई, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 20,446 मीटर। और हमारा अभ्यास 3 सी भी यहाँ पर खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।